नमस्कार, ताजा टीवी के इस विशेष कार्यक्रम दूसरा चरण दूसरा दौर में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं लवली गुप्ता। आज हम बात करेंगे बंगाल चुनाव के दूसरे दौर के तहत हुए मतदान की। दूसरे दौर के तहत 3 जिलों में चुनाव शांतिपूर्ण रहा। 50 सीटों से चुनाव लड़ रहे 293 उम्मीदवारों के लिए 3 जिलों के लगभग 84% मतदाताओं ने मतदान किया। पश्चिम बंगाल के प्रथम चरण के चुनाव की तरह द्वितीय चरण का चुनाव भी छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण रहा। द्वितीय चरण के चुनाव के दौरान मुर्शिदाबाद, बीरभूम और नदिया के कुल 50 सीटों से चुनाव लड़ रहे कुल 293 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला मतदाताओं ने कर दिया है। तीनों जिलों से कुल 1,39,500 मतदाताओं में से लगभग 84% मतदाताओं ने मतदान किया। मुर्शिदाबाद के 22 सीटों में से 143 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, जिनमें से राज्य के पंचायत मंत्री अनीसुर रहमान के भाग्य का फैसला भी डोमकल केंद्र की जनता ने कर दिया है। वैसे 4 सीटों पर अधीर चौधरी की जिद के चलते यहां त्रिमुखी लड़ाई देखी गई। तृणमूल भी इस बार अधीर की घाटी में अपना अस्तित्व दर्शाने की कोशिश में जुटी रही। वामपंथी इस बार अधीर और ममता की लड़ाई के चलते मुर्शिदाबाद में कुछ सीट पाने की आशा में है। मुर्शिदाबाद के भरतपुर में एक महिला और एक कांस्टेबल की सनस्ट्रोक से मौत की खबर के अलावा अन्य कोई खबर नहीं है। उधर नदिया के 17 सीटों के 94 उम्मीदवारों के भाग्य का अंतिम फैसला नदिया के लगभग 21 लाख मतदाताओं के हाथों में था, पर इनमें से 80% मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लेकर गणतांत्रिक प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने में अपना पूरा समर्थन दिया। नदिया में सबसे बड़ी घटना के रूप में माकपा उम्मीदवार SM सादी के पोलिंग एजेंट की गिरफ्तारी और रानाघाट के 66 नंबर बूथ पर तृणमूल माकपा के संघर्ष तथा CRPF द्वारा लाठीचार्ज की घटना सामने आई है। जिले में 2 प्रिजाइडिंग अफसरों को सस्पेंड किया गया है। जिले में हैवीवेट उम्मीदवार अवनी जोआरदार और रुकबानुर रहमान के अलावा माकपा की नेत्री रमा विश्वास और कांग्रेस के एकमात्र उम्मीदवार अजय दे के भाग्य का फैसला भी नदिया की जनता ने कर दिया है। वहीं वीरभूम के 11 सीटों में 56 उम्मीदवारों की जन्म कुंडली जनता ने तैयार कर उस पर अपनी मुहर लगा दी है। जिले में इस बार हैवीवेट उम्मीदवार अभिजीत मुखर्जी, पूर्व न्यायाधीश नूर आलम चौधरी एवं RSP उम्मीदवार तपन होड़ के भाग्य का फैसला भी हो चुका है। हैवीवेट उम्मीदवार असीत माल को भी अपने ही दल कांग्रेस के निर्दल उम्मीदवार रफीउद्दीन का मुकाबला भी करना पड़ रहा है। जिले के नानूर में 27 बूथों पर तृणमूल कांग्रेस के साथ माकपा समर्थकों के बीच हुए संघर्ष से तनाव व्याप्त रहा। हालांकि केंद्रीय बलों ने तुरंत इस संघर्ष पर काबू पा लिया। तीनों जिलों के 50 केंद्रों पर शांतिपूर्ण मतदान के साथ ही दूसरे चरण का चुनाव भी संपन्न हो गया। अब तक पहले चरण के 54 एवं दूसरे चरण के 50 केंद्रों को लेकर कुल 9 जिलों की 104 सीटों पर मतदाताओं ने आगामी सरकार चुनने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। चुनाव के नतीजे आने के बाद उम्मीदवारों के पसीने तो छूटेंगे ही, पर आज वोटरों मतदाताओं के पसीने छूट गए। दूसरे चरण के मतदान के दौरान सुबह से ही जिलों में काफी गर्मी नापी गई। मतदाताओं में उत्साह के साथ मौसम को लेकर हताशा थी। मुर्शिदाबाद के तो एक केंद्र में सनस्ट्रोक के कारण एक महिला की मौत हो गई। वहीं देवकुंडू में कार्यरत एक पुलिसकर्मी की भी मौत हो गई। तेज गर्मी के कारण मुर्शिदाबाद के भरतपुर केंद्र के 40 नंबर बूथ पर वोट देने गई एक महिला की सनस्ट्रोक से मौत हो गई। मृतका का नाम बानी बीबी बताया गया है। इतना ही नहीं, मुर्शिदाबाद के देवकुंडू में तैनात एक पुलिस के जवान की भी सनस्ट्रोक से मरने की खबर है। पुलिस दीपक बरुआ नईहाटी थाने में ASI पद पर थे। बताया जा रहा है कि मुर्शिदाबाद क्षेत्र में सुबह से ही मतदाता अपना वोट देने बूथ केंद्र पहुंच गए थे। सुबह से ही सूरज का मिजाज काफी तेज दिख रहा था। पसीने से वोटरों का बुरा हाल था, पर फिर भी लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं देखी गई। अब बात करते हैं बहिष्कार की। द्वितीय चरण के चुनाव हालांकि शांतिपूर्ण रहा, लेकिन करीब 9 बूथों के मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार कर अपना गुस्सा प्रशासन तथा उम्मीदवारों के प्रति व्यक्त किया। राज्य विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत शनिवार को 3 जिले मुर्शिदाबाद, नदिया एवं बीरभूम में वोट डाले गए। वैसे तो चुनाव शांतिपूर्ण रहा, पर इस दौरान इन 3 जिलों में कई जगहों से वोट बॉयकॉट की खबर भी आई है। शनिवार को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा विधानसभा केंद्र के गाकुंदा, श्रीपुर, बहादुर एवं मुर्शिदाबाद विधानसभा केंद्र के शशिधरपुर के मतदाताओं ने वोट बॉयकॉट किया। वहीं नदिया जिले में कालीगंज विधानसभा केंद्र के पगला चंडी के बूथ नंबर 62 एवं 62A में वोट का
बहिष्कार किया गया। द्वितीय चरण के चुनाव का तृतीय जिला बीरभूम के रामपुरहाट विधानसभा केंद्र अंतर्गत लक्ष्मीबाटी, सदघेड़िया एवं हसन विधानसभा केंद्र के बातीना इलाके के मतदाताओं ने भी मतदान नहीं दिया। इन 3 जिलों के मतदाताओं के वोट बॉयकॉट का कारण एक ही तरह का है। कहीं सड़क नहीं है तो कहीं स्वाधीनता के 65 वर्ष के बावजूद इन गाँवों में विद्युत नहीं पहुंची है। आज भी कच्ची सड़कों से लोग परेशान हैं और पीने के लिए स्वच्छ पानी का अभाव है। इन इलाकों के स्थानीय निवासियों का आरोप है कि आजादी के बाद कई चुनाव आए और गए, लेकिन इनकी समस्या जस की तस रह गई। इन लोगों ने ये भी आरोप लगाया है कि चुनाव के समय सभी पार्टी के उम्मीदवार लंबे चौड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव होते ही सभी भूल जाते हैं। कोई भी दोबारा मुड़कर गांव की तरफ रुख नहीं करता। इन लोगों में गणतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति विश्वास खत्म हो चुका है। 9 बूथों पर वोट बॉयकॉट कर इन मतदाताओं ने प्रशासन के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक नेताओं के समक्ष भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, जिस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। आइए रुक करते हैं न्यूज रूम का, जहां पे हमारे साथ मौजूद है विनय भारद्वाज। विनय, दूसरे चरण के चुनाव की स्थिति को कैसे बयान कर सकते हैं हम? देखिए लवली, दूसरे चरण का चुनाव भी शांतिपूर्ण हुआ है और इसके लिए जितना भी श्रेय दिया जाए, इसके लिए चुनाव आयोग को ये पूरा श्रेय देना होगा कि पश्चिम बंगाल में इसके पहले जो चुनाव अब तक होते रहे हैं उसमें हिंसा की बात अगर न हो, ऐसा नहीं देखा गया है। लेकिन ये 2 चरण का चुनाव हो चुका है, यानी कि 104 सीटों का फैसला हो चुका है, अब जनता ने कर दिया है। लेकिन 104 सीटों में यानी कि 9 जिलों का फैसला हुआ है और 9 जिले जो हैं, इस 9 जिलों में कोई हिंसा की बड़ी घटना नहीं हुई है और अपने आप में ये ऐतिहासिक है। लवली जी विनय, कोई हिंसा की घटना नहीं हुई, पर सनस्ट्रोक के कारण मृत्यु हो गई। मृत्यु की काफी दुखद खबर आई है। इसके अलावा कोई अप्रिय घटना घटी नहीं, इस तरह की और कोई बड़ी अप्रिय घटना नहीं हुई। हालांकि रानाघाट में एक 66 नंबर बूथ में एक जो तृणमूल के उम्मीदवार थे उनके नाम के ऊपर एक सफेद कागज लगाया हुआ था, ऐसा आरोप आया है। और इसी आरोप के पाने के बाद तृणमूल के जो उम्मीदवार थे पार्थ सारथी चटर्जी बूथ में घुसने के लिए कोशिश कर रहे थे, वहाँ पहुँचना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया और इसी बात को लेकर संघर्ष हो गया। वहाँ पर सीआरपीएफ ने लाठीचार्ज किया और 4 लोग घायल हो गए हैं। इसके अलावा जब बात खुलकर सामने आई तो वहाँ के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनको तुरंत सैक कर दिया गया और उनके जगह पर दूसरे ऑफिसर को लाया गया। और इस दौरान इस घटना से और एक जगह पर रानाघाट के ही एक केंद्र है जहाँ पर एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने दूसरे का मतदान खुद कर दिया था। और ये 2 घटनाओं को छोड़कर बाकी इलाके में इस तरह की कोई बड़ी घटना नहीं घटी। हालांकि नदिया के साथ साथ तो अगर बहरमपुर और मुर्शिदाबाद की बात करें तो वहाँ भी छिटपुट घटनाओं को छोड़कर बड़ी कोई घटना सामने नहीं आई। 6 चरणों में होना है चुनाव। दूसरे चरण के बाद दूसरे चरण के चुनाव के संपन्न होने के बाद क्या लगता है आगे की स्थिति क्या होगी? हाँ, आगे की स्थिति हमें लगता है कि चुनाव आयोग जिस तरह से जितना चुस्त दुरुस्त दिख रहा है, अब आगे सामने ही कोलकाता सहित उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना दोनों इलाकों का वोट होना है, यानी कि टोटल 75 सीटें और ये बड़ा केंद्र है। और यहाँ पर ये चुनाव जरा काफ़ी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि यहाँ ये दोनों जिलों में संघर्ष की काफ़ी स्थिति बनी रही है, यानी कि माकपा और तृणमूल के बीच लगातार संघर्ष होते रहे हैं और संघर्ष का मुकाबला चुनाव आयोग कैसे करता है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि 2 जो उदाहरण मिले हैं हमें या पूरे देश की जनता को, बंगाल की जनता को खासकर, तो इस 2 उदाहरण को देखते हुए ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग तीसरे चरण के चुनाव को भी भली भांति संपन्न कराने में और शांतिपूर्ण, हिंसा विहीन, रक्त विहीन करवाने में सक्षम होंगे। जी विनय, फिलहाल शुक्रिया। हम वापस रुक करेंगे आपकी तरफ जरूर, पर अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हम इसी मुद्दे पर, इसी बात पर बात करते रहेंगे। पहलवान लड़कियों वाली फेयरनेस स्कीम लगा रहा है, कल नेल पॉलिश लगाएगा, परसों लिपस्टिक। लंगोट उतार, लहंगा लपेट ले। पहलवान फेयर एंड हैंडसम लगा। मर्दों की त्वचा होती है सख्त, जिसमें लड़कियों वाली फेयरनेस क्रीम बेअसर। सिर्फ इमामी फेयर एंड हैंडसम में है अमेरिकन लुमिनोपेप्टाइड, जो किसी भी साधारण मर्दों वाली फेयरनेस क्रीम से ज्यादा असरदार, ज्यादा फास्ट। इमामी फेयर एंड हैंडसम, दुनिया की नंबर 1 फेयरनेस क्रीम मर्दों के लिए। मिनी साड़ी, मिनी सलवार सूट, मेरी हर पल की पसंद।
पेटेरिया हुआ ना। पिटेरिया कैप्टन? हाँ, अटर पटर खाने से होती है पेट की बीमारियाँ यानी पेटेरिया, और पेटेरिया का इलाज एक ही है, झंडू पंचारिष्ट। 5 दमदार अरिष्टों के मिश्रण से बना हुआ झंडू पंचारिष्ट हर दिन 2 चम्मच लेने से ये पाचन शक्ति बढ़ाता है और पेट दर्द, कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसी बीमारियों को दूर रखता है। पिटेरिया गॉन? डिंगे 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 झंडू पंचारिष्ट, पेट टनाटन, लाइफ दनादन। फिर सजी है रणभूमि, सभी एक दूसरे के विरोधी। फिर से होगी आरोप प्रत्यारोप की जंग। भाजपा का विरोध सीपीआईएम से जन्म से रहेगा और वाम मोर्चा शुरुआती दौर से अब तक हर इंच जमीन हम लड़के ही आगे बढ़े हैं। 8.5 करोड़ लोग ममता जी की करिश्मा को ही देख रहे हैं। अब ये इतनी बार खराब कहा है कि लोगों को लगता है शायद ये तो खराब है, क्योंकि अलग अलग पार्टियों के नेताजी होंगे हमारे संग। देखिए चुनावी दंगल ताजा टीवी। चुनावी दंगल सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ ताजा टीवी पर। ताजा विशेष में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं लवली गुप्ता। एक बार फिर से हम बात करेंगे दूसरे चरण के चुनाव की, दूसरे चरण के मतदान की। आइए अब हम बात करते हैं नदिया जिले के चुनाव की। जिले के 17 सीटों से 94 यानी कि 94 उम्मीदवारों का भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो चुका है, जिसमें से कुल 84% से भी ज्यादा मतदान की खबर है। दूसरे चरण के मतदान के दौरान नदिया जिले में मतदान प्रक्रिया लगभग शांतिपूर्ण रही। हालांकि इस जिले में भी हिंसा की छिटपुट घटनाएं सामने आई। मतदान के लिए नदिया में कुल 4087 बूथ बनाए गए थे, जिनमें से 6086 बूथों को अति संवेदनशील घोषित किए गए थे, जबकि बूथ के अंदर कड़ी निगरानी के लिए 4000 माइक्रो ऑब्जर्वर थे। सुरक्षा के लिहाज से 156 कंपनी केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात किए गए। इस बार कुल 33,29,856 मतदाता है, जिनमें से 84% मतदाताओं ने 94 उम्मीदवारों के भाग्य को ईवीएम में बंद कर दिया। मतदान की शुरुआत में ही रानाघाट, कल्याणी, कृष्णनगर और आरंग घाटा के 4 बूथों में ईवीएम खराब होने से 1 घंटे तक मतदान बाधित रहा। सिर्फ यही नहीं, नदिया में बूथ नंबर 101 एवं 66A के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को भी सस्पेंड किया गया। बताया जा रहा है कि रानाघाट दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के 101 नंबर बूथ के प्रिसाइडिंग ऑफिसर सरोज कुमार दे ने किसी एक मतदाता का वोट डाल दिया था, जिसकी सूचना मिलते ही सरोज को बदल दिया गया। वहीं रानाघाट उत्तर पश्चिम में ताहिरपुर के 66A बूथ के प्रिसाइडिंग ऑफिसर दीपक दास को भी सस्पेंड किया गया। बताया जा रहा है कि इस बूथ के अंदर ईवीएम मशीन में लिखे तृणमूल उम्मीदवार तथा दल के नाम को सफेद कागज से ढक दिया गया था। इसकी सूचना पाकर तृणमूल उम्मीदवार पार्थसारथी चटर्जी ने अंदर जाने की कोशिश की, तो माकपा समर्थकों ने उन्हें रोका, जिससे दोनों दलों में झड़प हो गई। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी की, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। इन्हें छिटपुट हिंसात्मक घटनाओं के बीच पलाशी पाड़ा के एक बूथ से माकपा उम्मीदवार एसएम सादी के चुनाव एजेंट समीरन कर्मकार को गिरफ्तार किया गया। समीरन कर्मकार के पास से 25 बैलेट पेपर बरामद किए गए थे, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्यवाही करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया। चुनाव के दिन ही कालीगंज विधानसभा क्षेत्र के पगलाचंडी के 2 बूथों में सड़क और बिजली की मांग करते हुए मतदाताओं ने वोट बॉयकॉट किया। विनय हमारे साथ फिर से लाइन में जुड़ रहे हैं, पूछते हैं विनय, नदिया में मतदान तो हो गया, अब क्या स्थिति बनती नजर आ रही है? देखिए लवली, नदिया में मतदान हो चुका है और अभी जो स्थिति है यहाँ पर नदिया में शंकर सिंह ने बागी उम्मीदवार उतारे थे 5 केंद्रों पर, 4 केंद्रों पर और एक तृणमूल बनाम तृणमूल की लड़ाई है। जहाँ पर तृणमूल के उम्मीदवार गौरी शंकर के खिलाफ उन्हीं के तृणमूल के ही युवा जो शक्ति थी, तृणमूल युवा इकाई के जो अध्यक्ष थे तापस साहा, वो खुद उम्मीदवार बन गए हैं निर्दल के रूप में। तो ये लड़ाई आपस में बनी हुई है और नदिया में वैसे इस बार विपक्ष का जोड़ मजबूत है, यानी कि पिछली बार की तुलना में जो माकपा ज्यादा मजबूत थी पिछली बार, इस बार विपक्ष ज्यादा मजबूत था। लेकिन ये 5 सीट जो है जो त्रिपक्षीय लड़ाई हो रही है, यानी कि 4 सीटों पर कांग्रेस ने बागी उम्मीदवार उतारे हैं और 1 सीट पर एक तृणमूल खुद एक उम्मीदवार उतरे हुए हैं। तो ये 5 सीट खासकर माकपा के पक्ष में तो इसी तरह जाते दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है, लोगों का मानना है। और 1 सीट है ये
दूसरा जो है कल्याणी का सीट है और चाकदा का सीट है, इस पर भी जो सत्तारूढ़ है उसकी पकड़ मजबूत बताई जा रही है। लेकिन ये तो चूंकि चुनाव हो चुका है और ईवीएम में बंद हो चुका है, लोगों के भाग्य का फैसला हालांकि चुनाव के दौरान जो 13 को जो काउंटिंग होगा उसके दौरान ही पता चल पाएगा। लेकिन अभी भी इस 5 और 2 7 सीटों पर बढ़त की बात सोची जा रही है। लवली जी विनय, जरूर। आइए अब हम बात करते हैं बीरभूम जिले के चुनाव की। जिले के 11 सीटों से 56 उम्मीदवारों के लिए 83.5% मतदाताओं ने वोट डाले हैं। कुछ घटनाओं के बीच चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। बीरभूम के 20,96,322 मतदाता थे, जिसमें से 82% मतदाताओं ने कुल 56 उम्मीदवारों के भाग्य को ईवीएम में बंद कर दिया। मतदान के लिए कुल 2018 बूथ बनाए गए थे, जिनमें से 437 अति संवेदनशील बूथ थे, जबकि 81 बूथों को माओवादी प्रभावित घोषित किया गया था। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 134 कंपनी केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात किए गए थे। इतना ही नहीं, बूथों के अंदर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। कुल बूथों में से 30 बूथों में वेब कैमरा लगाए गए थे, जबकि 4000 माइक्रो ऑब्जर्वर विभिन्न बूथों पर थे। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बावजूद बीरभूम के कई इलाकों से छिटपुट घटना की खबर सामने आई। एक तरफ दुबराजपुर विधानसभा क्षेत्र के पहाड़ेश्वर और दुबराजपुर 4 नंबर वार्ड में माओवादी तथा नक्सलवादियों ने 8 पोस्टर लगाकर चुनाव बॉयकॉट करने का आह्वान किया था, पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टरों को फाड़ दिया। वहीं रामपुरहाट विधानसभा क्षेत्र के लक्ष्मी बाटी एवं सात घेड़िया गाँव और हासन विधानसभा क्षेत्र के बातीना गाँव के निवासियों ने वोट बॉयकॉट किया। चुनाव के पहले से ही बीरभूम के विभिन्न इलाकों के निवासी वोट बॉयकॉट की धमकी देते आ रहे थे, लेकिन चुनाव के दिन अपनी कही हुई बातों को पूरा कर ये साबित कर दिया कि काम नहीं तो वोट नहीं। तीनों गांव के निवासियों ने सड़क और बिजली की मांग करते हुए वोट न देने का फैसला लिया था। इतना ही नहीं, नानूर के तकरीबन 27 से 28 बूथों में माकपा ने तृणमूल पर माकपा के एजेंटों को बूथ में रहने नहीं देने का आरोप लगाया। वहीं तृणमूल ने इससे अपना पल्ला झाड़ते हुए माकपा के आरोप को झूठा बताया। इतना ही नहीं, सुबह 7 बजे मतदान शुरू होने के थोड़ी देर बाद ही 11 बूथों में ईवीएम खराब होने से मतदान प्रक्रिया 1 घंटे तक बाधित रही। चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी विभिन्न बूथों का जायजा लेते देखे गए। इस बार विधानसभा चुनाव में बोलपुर विधानसभा क्षेत्र से माकपा के तपन होड़, हासन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के असीत माल, नल्हाटी से कांग्रेस उम्मीदवार अभिजीत मुखर्जी एवं मुरारई से तृणमूल उम्मीदवार नूरे आलम चौधरी के तकदीर का फैसला होने वाला है। आइए एक बार फिर से बात करते हैं विनय के साथ। विनय, बीरभूम में सीधी लड़ाई वाम दल बनाम कांग्रेस टीएमसी गठबंधन की थी। किस दिशा में आपको लगता है लोगों का मत जाता नजर आ रहा है? क्या वाम दल अपने घर को बचा पाएगी? देखिए, ये बीरभूम जिला जो रहा है वामपंथियों का एक अच्छा गढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और इस बार भी मतदान के दौरान वामपंथियों को पूरा विश्वास है कि इनका किला जो जिस तरह से उनकी पकड़ रही है, इस पर पकड़ बरकरार रहेगी। लेकिन खासकर चूंकि परिवर्तन की हवा में बहुत कुछ उलट पुलट हो रहा है, इसीलिए जो विपक्ष है काफ़ी आशावान है, आशा लगा रहा है कि यहाँ पे 11 सीटों में से उनकी लगभग 8 सीटों पर उनकी जीत निश्चित मान रही है, यानी कि विपक्ष बता रहा है। लेकिन ये तो आंकड़ा अभी तक आंकड़ों की बात है और दावे और पलटा दावे की बात चल रही है। लेकिन जनता क्या फैसला ली है ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मतदान के तक तो लोग एक आंकड़ों की बात करते हैं और बूथ तक जब लोग जाते हैं तो उनके अंदर की क्या स्थिति रहती है ये कह पाना किसी के बलबूते की बात नहीं है। लेकिन अभी जो आशा जताई जा रही है कि यहाँ पर 50-50 की लड़ाई है और वामपंथियों को 5 या 6 या अथवा विपक्ष को 5 या 6 सीटें मिल सकती है। लेकिन एक सीट सबसे बड़ी खास सीट है जो हसन सीट है, हसन सीट जहां से असीत माल कांग्रेस के पुराने उम्मीदवार हैं और इस बार उम्मीदवार बने हैं असीत माल हैं। वहां पर इनके ही जो विपक्ष में कांग्रेस के ही एक और उम्मीदवार उतर गए हैं जो बागी हैं और इनके विपक्ष में वो लड़ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस का जो एक सीट जो सिक्योर था लगता था, उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। लवली जी, विनय का कहना है कि कुछ भी हो सकता है, परिवर्तन की हवा में कुछ भी हो सकता है। इसी के साथ हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी बातचीत करेंगे विनय भारद्वाज के साथ। टेंशन में छाड़े भैया भेजे में टिकड़म जल्दी लगा दे छोरा ठंडा ठंडा थोड़ा ठंडम कूलम ठंड ठंड कूलम कूलम
जाए गुम। नव आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों वाला नवरत्न तेल, टेंशन फर्दर थकान जा भूल, ये मिल जाए तो 1 रुपए में हो जाए परमानंद। अंडरस्टैंड? मैं सिर्फ क्रिकेट टीम का कप्तान नहीं हूं, मैं अपने भविष्य का भी कप्तान हूं, क्योंकि मैं वोट देता हूं। आप भी वोट दीजिए और अपने भविष्य का कैप्टन बनिए। पेटेरिया हुआ ना? पेटेरिया कैप्टन? हाँ, अटर पटर खाने से होता है पाचन गड़बड़ और पेट की बीमारियां, यानी पेटेरिया। और पेटेरिया का एक ही इलाज है, झंडू पंचारिष्ट। 5 दमदार अरिष्टों के मिश्रण से बना हुआ झंडू पंचारिष्ट हर दिन 2 चम्मच लेने से ये पाचन शक्ति बढ़ाता है और पेट दर्द, कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसी बीमारियां यानी पेटेरिया को दूर रखता है। पेटेरिया गॉन। पंचारिष्ट से पाचन शक्ति। झंडू पंचारिष्ट, पेट दनादन, लाइफ दनादन। Colleges are not for politics. पॉलिटिक्स कॉलेज में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया जो पॉलिटिक्स है बहुत गंदा है। राजनीति का असर बहुत बुरा पड़ता है। नो पॉलिटिक्स इन कॉलेजेस। ये है एक ऐसा मंच जहां होती है सिर्फ आपकी आवाज, आपकी राय। ब्रेक के बाद आइए अब हम बात करते हैं मुर्शिदाबाद जिले के चुनाव की। जिले की 22 सीटों से 143 उम्मीदवारों के लिए 83% मतदाताओं ने वोट डाले हैं। प्रथम चरण के चुनाव के बाद अब राज्य के दूसरे चरण का मतदान छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। दूसरे चरण के चुनाव में प्रमुख जिला मुर्शिदाबाद से कुल 22 सीटों पर 143 उम्मीदवार मैदान में थे। इस बार के विधानसभा चुनाव में यहां कुल मतदाताओं की संख्या 47,19,538 थी। मुर्शिदाबाद के सागरदिघी, हरिहरपारा, जलंगी, फरक्का एवं भगवान गोला 5 आकर्षक केंद्र रहे। इस बार के विधानसभा चुनाव में डोमकल के माकपा के हेवीवेट नेता एवं पंचायत मंत्री अनीसुर रहमान भी चुनाव मैदान में थे, जबकि मुर्शिदाबाद के बहरमपुर केंद्र से कांग्रेस के हेवीवेट नेता अधीर चौधरी ने 4 उम्मीदवारों को निर्दल के रूप में मैदान में उतारा था। वहीं फरक्का केंद्र से कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ सानू शेख को मैदान में खड़ा किया गया था। चुनाव संपन्न होने तक मुर्शिदाबाद में कुल 82.39% मतदान होने की खबर है। विनय से बात करते हैं। विनय, 83% यानी 83% मतदान हुआ है मुर्शिदाबाद में, क्या लग रहा है जनता किस तरफ जा रही है? लवली, 83% मतदान की जो खबर आई है, अभी भी कुछ क्षेत्रों में मतदान जारी है, क्योंकि अभी भी वहां पर मतदान की प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाई है। ऐसे में लग रहा है कि 83% से और 1-1.5% बढ़ भी सकता है। हालांकि अभी जो 22 सीटों पर जो फैसला हो रहा है, जो मतदान हो चुका है, उसमें से अभी खासकर 5 सीट जो हैं वितर्कित सीट रहे हैं, क्योंकि एक सीट पर खुद फरक्का सीट की बात करें तो जो अधीर चौधरी का जो उम्मीदवार है, अधीर चौधरी के कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ एक कांग्रेस के बागी नेता वो कांग्रेस के खिलाफ ही कांग्रेस खड़ा हो गए हैं और यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। मैंने जब आपने उम्मीदवारों की बात कह ही दी है, तो अधीर ने जिन 5 सीटों पर तृणमूल के खिलाफ उम्मीदवार दिए हैं, उस बारे में क्या कहना है? देखिए, मैं वही बता रहा था, वही पर आ रहा था कि अधीर ने 4 सीटों पर उम्मीदवार दिए हैं, यानी कि जिन सीटों पर ममता ने अधीर से बात किए बगैर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी, उन्हीं 4 सीटों पर अधीर ने उम्मीदवार उतारे हैं। और एक सीट जो है फरक्का का सीट, ये कांग्रेस के एक बागी नेता जो अधीर के रवैये से दुखी होकर और अधीर के खिलाफ ही उम्मीदवार, अधीर के उम्मीदवार जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, ऑफिशियल कैंडिडेट, उनके खिलाफ ही उतर गए हैं। ऐसे में 5 बागी सीट हैं और ये पांचों जो बागी कांग्रेस के नेता हैं, 5 को कांग्रेस के दल से बहिष्कृत कर दिया गया है। यानी कि फिलहाल इन्हें कहने को तो इन्हें 6 वर्ष के लिए बहिष्कृत करने की बात थी, लेकिन फिलहाल 6 महीने के लिए इन 5 नेताओं को बहिष्कृत किया गया है। तो मैंने क्या अधीर का जो सिक्का है 2006
की तरह एक बार फिर चलेगा? हाँ बिल्कुल, अधीर यहाँ के दबंग नेता हैं और इनका प्रभाव पहले से ही काफी रहा है। ये 5 सीट जो पर जिसमें से 2 सीट जो खासकर हैं जलंगी का सीट है और भगवान गोला के जो सीट है, इस 2 सीट पर अधीर सबसे ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। और ये अधीर के शाख की बात है, क्योंकि अधीर ने केंद्रीय नेतृत्व को भी चैलेंज दिया है, पूरे हाईकमान को चैलेंज दिया है और बागियों के साथ वो लगातार प्रचार में घूमते नजर आए। लेकिन अधीर के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए थी, कांग्रेस के आला कमान बार बार कहते आए थे कि जो भी हो, चाहे जितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जोट के विरुद्ध जो भी काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अधीर के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई की बात नहीं हुई है। और यहाँ तक कि अधीर के इलाके में जब सोनिया गांधी प्रचार में गई थी या राहुल गांधी प्रचार में गए थे, वे लोग भी जोट के जो धर्म के खिलाफ जो अधीर लगातार जो बोल रहे थे, उस पर उन लोगों ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। फिर से जरूर बात करेंगे। फिलहाल अगली खबर जो है हम अपने दर्शकों को दिखा दें। द्वितीय चरण के चुनाव के दौरान 50 में से 11 केंद्रों पर लड़ाई त्रिमुखी रही। यहाँ कांग्रेस के 10 तथा तृणमूल के 1 बागी उम्मीदवार चुनाव मैदान में निर्दल के रूप में डटे रहे। 3 जिलों के 50 सीटों पर इस बार बायां बाजू बनाम दायां बाजू के उम्मीदवारों के बीच सीधी लड़ाई रही है। लेकिन इस चरण में कांग्रेस 10 और तृणमूल के 1 बागी उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में विभिन्न केंद्रों से बने हुए थे। मुर्शिदाबाद के अधीर रंजन चौधरी के 4 उम्मीदवार जोट के तृणमूल उम्मीदवार के विरुद्ध चुनाव में निर्दल के रूप में बने थे। वहीं फरक्का सीट से गठबंधन की तरफ से कांग्रेस उम्मीदवार मैनुल हक के खिलाफ बागी कांग्रेस उम्मीदवार शानू शेख निर्दल उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे थे। वैसे ये सीट 2006 में भी कांग्रेस की ही दखल में थी। यहाँ कांग्रेस बनाम कांग्रेस की लड़ाई है, जिसमें मतदाता विभक्त हैं और इस लड़ाई के चलते माकपा अपनी जीत पक्की मान रही है। ठीक उसी तरह मुर्शिदाबाद के सागरदिघी सीट से कांग्रेस तृणमूल के गठजोड़ पक्ष से उम्मीदवार हैं सुब्रतो शाह, लेकिन यहाँ अधीर चौधरी की तरफ से कांग्रेस नेता अनिरुल इस्लाम निर्दल उम्मीदवार हैं। 2006 में भी सीट वाम मोर्चा के दखल में थी। वहीं भगवान गोला सीट से तृणमूल के उम्मीदवार सागिर हुसैन के खिलाफ अधीर चौधरी के उम्मीदवार सैयद आलमगीर बागी उम्मीदवार हैं। ये सीट भी पिछली बार वामपंथियों के दखल में थी। बिहारपाड़ा सीट से तृणमूल उम्मीदवार शेख नियामत के खिलाफ बागी उम्मीदवार मीर आलमगीर हैं। मीर कांग्रेस नेता और अधीर के उम्मीदवार बनने जा रहे हैं। ये सीट भी माकपा के दखल में थी। वहीं जलंगी सीट से भी तृणमूल उम्मीदवार इद्रिस अली के विरोध में कांग्रेस के बागी उम्मीदवार शमशुल जोहा विश्वास हैं। ये सीट भी वामपंथियों की ही थी। मुर्शिदाबाद के इन 5 सीटों से तृणमूल और कांग्रेस के मतभेदों के चलते वामफ्रंट जीत की आशा लगाए हुए है। वहीं बीरभूम के हासन सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार अशीत माल के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद रफीउद्दीन बागी उम्मीदवार के रूप में थे। नदिया में भी तृणमूल के उम्मीदवारों के खिलाफ शंकर सिंह ने बागियों को चुनाव में उतारा था। कालीगंज सीट से तृणमूल उम्मीदवार नासिरुद्दीन अहमद के खिलाफ कांग्रेस के बागी उम्मीदवार सैफुद्दीन मुंशी चुनाव में थे। करीमपुर में गठबंधन की तरफ से तृणमूल उम्मीदवार रमीन सरकार के खिलाफ कांग्रेस के बागी उम्मीदवार राजीव शेख हैं। ये सीट भी 2006 में माकपा के दखल में थी। नकासीपाड़ा के तृणमूल उम्मीदवार कल्लोल खां के खिलाफ कांग्रेस के बागी उम्मीदवार अनिल बारुई प्रतिद्वंदिता कर रहे थे। पिछली बार ये सीट तृणमूल के दखल में थी। कृष्णनगर दक्षिण से तृणमूल उम्मीदवार उज्जवल विश्वास के खिलाफ कांग्रेस के बागी उम्मीदवार अमल मजूमदार थे। वहीं तेहट्टा में तृणमूल बनाम तृणमूल की लड़ाई बनी हुई थी। तेहट्टा से तृणमूल उम्मीदवार गौरी शंकर दत्त के खिलाफ खुद नदिया जिले के तृणमूल युवा शाखा के सभापति तापस साहा निर्दल उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में थे। 11 सीटों पर कांग्रेस और तृणमूल के बीच कलह के चलते वामपंथी उम्मीदवारों में बाजी मारने की उम्मीद है। तो इस विशेष बुलेटिन में हमने बात की दूसरे चरण के चुनाव संपन्न की। विनय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, पर ब्रेक के बाद मेरे साथ देखिए कुछ और खबरें।